बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हंटर बीफ की रेसिपी, जिसे आप एक बार घर में बनाएंगे ना बार बार बनाना चाहेंगे। इतना टेस्टी बनेगा कि आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे। आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं, इसको फ्राई करके रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। ये बहुत ही मजेदार लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बना है, ऊपर से हल्का सा चटपटा होता है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए, हल्का सा हाथ लगाने से ये टूट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट जूसी ये हमारा हंटर बीफ बनकर तैयार हुआ है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हंटर बीफ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ के पीसेस ले लिए हैं। तकरीबन 3 अदद ये पीसेस हैं और ये तीनों पीसेस है ना आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो सबसे पहले हम है ना फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको प्रिक करना है। तो छुरी की मदद से हम हर पीस को ऊपर नीचे साइड से हर जगह से प्रिक करेंगे, ताकि जब इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखें ना तो अंदर तक सारे मसाले की जो जायका है ना वो चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको प्रिक किया है और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, छुरी की मदद से मैंने इसको इस तरह सुराख कर दिए हैं। ये देखिए, तो बाकी की पीसेस को भी हम इसी तरह से प्रिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, छुरी की मदद से मैंने सारे जो पीसेस हैं इन पे कट लगा लिया था। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और अगला स्टेप ये है कि हम इसके ऊपर धागा बांधेंगे। धागा हम इसलिए बांधते हैं ताकि ये सिमटे रहें पीसेस और फैले ना। तो वैसे इन पीसेस को तो मोटे वाले धागे से बांधा जाता है, लेकिन अमूमन वो हर घर में नहीं मौजूद होता। तो इसलिए जो नॉर्मल धागा था ना उसी से मैंने इसको बांध लिया। तो बाकी के पीसेस को भी मैं इसी तरह से धागे से बांध लूंगी, इस तरह से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम पतीली ले लेंगे एक बड़ी साइज़ की। इसी के अंदर मैं इसको मैरिनेट भी करूँगी और बाद में इसमें पकाऊँगी भी इसी पतीली में। अगर आप चाहें तो मैरिनेट आप अलग उसमें कर लें और फिर पका आप दूसरी देचकी में लें, लेकिन मैं एक ही में ये सारा काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 खाने के चम्मच भर के जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हाफ कप जाएगा सोया सॉस, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका। तो यहाँ पर मैं 1 कप सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करूँगी और ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। साथ ही इसके अंदर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 से डेढ़ ग्लास मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद जो हमने पीसेस जो हैं वो धागे से जो बाँधे थे ना वो डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ पानी को। उसके बाद एक-एक करके इसके अंदर हम पीस डाल देंगे। तो पीस को आप कोशिश करिएगा थोड़ा-सा इस पानी में डिप पे रहना चाहिए, इस तरह से। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे फ्रिज में, चूँकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपने फ्रिज में इसको रखना है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के टाइम पे मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो रात को सोते वक़्त मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। जब उठूँगी तो दोबारा से इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो 2 से 3 दिन तक हम यही काम करेंगे और इसको हमने मैरिनेट 2 से 3 दिन रखना है ज़रूर। अगर आप 4 से 5 दिन रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से अल्टरनेट सुबह शाम में इसकी साइड जो है वो चेंज करती रहूँगी। तो बस अब इसको कवर करते हैं और कवर करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद हम 2 से 3 दिन के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 दिन हो गए थे हंटर बीफ को फ्रिज में रखे हुए और मैं लगातार इसकी सुबह शाम जो है ना वो साइड्स चेंज कर रही थी। तो अब आप देख रही हैं थोड़े से श्रिंक भी हो गए और ये देखिए, इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए, ये हाथ में पकड़ने से ही आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे खासे गलने लगे हैं। तो बस अब इसी पतीली में ना मैं इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाऊँगी। तो इसका ढक्कन बंद करते हैं और इसको गैस की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पतीली को हम रख देंगे गैस के ऊपर और इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो मीडियम आंच करके हम इसको पकाएँगे तब तक, जब तक ये हमारा जो बीफ है ना वो गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और ये देखिए, गोश्त जो है ना हमारा पकना शुरू हो गया है। इसको थोड़ी-सी हम बदल देते हैं इसकी साइड, इस तरह से। साइड चेंज करने के बाद जो है ना इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में ना इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ेंगे, तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता।
तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसको हम थोड़ा-सा भून लेंगे, यानी थोड़ा-सा और पका लेंगे ताकि इसका मज़ीद जो पानी है वो ड्राई हो जाए और हल्का-हल्का सा जो इसका मसाला है इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार सा हंटर बीफ बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा इसको उलटते-पलटते थोड़ा-सा पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो छुरी की मदद से मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए अच्छे से गल चुका है हमारा ये बीफ, ये देखिए। तो बस बीफ हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार, चटपटा-सा, बहुत ही टेस्टी सा हंटर बीफ बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो अब इसके ऊपर जो हमने धागा लपेट के रखा था वो हम उतारेंगे। तो आपको हाथों की मदद से अगर मुश्किल पेश आ रही है ना तो आप कैंची की मदद से इसको इस तरह से कट करेंगे ना तो फटाफट से सारे धागे जो हैं वो खुलते चले जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए सारे धागों को मैंने बीफ से अलहदा कर दिया। अब इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से ये गला हुआ है और ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना टेम्प्टिंग ये हमारा बीफ जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हंटर बीफ बनकर तैयार हो गया है, जिनके आप बर्गर्स बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, इसके अलावा फ्राई करके ना रोटी से भी खाया जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you for watching. Allah Hafiz.